हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज का वीडियो मेरी शाम से शुरू हो रही है। अभी मैं बाबू को खेलने भेज रही हूँ छत पे। और आज मैं आप लोगों से कुछ टॉपिक पे बात भी करना चाह रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी बहुत हर न्यूज़ में ये चीज़ें आ रही हैं और हम तक पहुंच रही हैं, अब तक भी पहुंच रही होंगी कि एक महिला को दहेज के लिए कैसे प्रताड़ना दी जा रही है, कैसे उसे मार दिया जा रहा है या फिर वो मर जा रही है। तो बहुत चीज़ें हैं। देखिए बहुत बुरी चीज़ है ये, सुन के बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, दिल दहल जाता है ये सारी चीज़ें सुन के। बट वही सारी चीज़ों को ना हम भी लेके चलते हैं और चीज़ों को थोड़े थोड़े कोशिश करते हैं ना कि अपने आप में इन चेंजिंग लाएं, सीखें। और चलिए आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। और अभी मैं बाबू को रेडी कर रही हूँ। मैंने पैर हाथ धुला के बाबू को बुला लिया है और अभी मैं बाल में बस ऐसे ही नॉर्मल सा तेल लगा रही हूँ। कोकोनट ऑयल है या जैस्मिन का ऐसे ही है, वो तेल लगा देती हूँ और बाल अच्छे से मैं झाड़ देती हूँ। बच्चों को शाम के टाइम में थोड़ा तो खेलने देना चाहिए। उन्हें तैयार करके और छत पे या फिर बाहर कहीं भी जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे अच्छे इन्वायरमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे भेजिए। बच्चे खेलेंगे और उनका मानसिक विकास होता है और शारीरिक विकास भी होता है उस पता है एक औरत की ऐसी-ऐसी चीज़ें सुनने मिल रही हैं कि घर में जो महिलाएँ रहती हैं, जो हाउसवाइफ़ है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ना स्ट्रेस में आ जाती हैं। क्योंकि बाहर कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो मैं मानती हूँ कि वो 1, 2, 3 चीज़ें चल रही हैं जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं। मगर ऐसा नहीं है, वो घर की हर महिलाओं को भी वो चीज़ें झेलनी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है। दहेज के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, हर एक महिला को झेलनी पड़ रही है। पर एक बात बताऊँ, ससुराल वाले ऐसा सोचते हैं कि उनको दहेज तो चाहिए, पर रिस्पेक्ट भी नहीं देनी है। वो महिला को, वो लड़की को रिस्पेक्ट भी नहीं देनी है, सिर्फ़ उनको पैसे चाहिए और दहेज चाहिए। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, एक जब लड़की शादी करके जब घर आती है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब हम एक पौधे को खरीद के लाते हैं या फिर कहीं से उठा के लाते हैं, उसे प्यार से लाते हैं, मैं कहूँगी। तो ऐसा होता है ना कि हम वो पौधा काफ़ी इतना बड़ा तो होता ही है, इतना बड़ा होता है। आप उसको जब तक पैदा नहीं करते हो ना, तो वो आपके जहाँ पे वो रहता है, जहाँ की वो मिट्टी मिलती है, वहाँ पे वो ढल जाता है। जहाँ पे उसको बीज डाला जाता है, वहाँ पे। मगर आप कहीं से उसे उठा के लेके आ रहे हो, मैं कहना चाह रही हूँ। कहीं से उसे कबाड़ के कहीं से वहाँ वहाँ के दूसरे जगह से जब आप लेके आते हो ना और अपने फिर गमले में लगा देते हो, आपको उसकी केयर करनी पड़ती है। जब तक आप उसकी केयर नहीं करोगे, लाओगे और लाके सिर्फ़ रख दोगे मिट्टी के ऊपर, तो क्या वो फिर से उगेगा? वो ग्रोथ करेगा? कभी नहीं करेगा। पता है, उसे लगाना पड़ेगा मिट्टी के अंदर और फिर उसमें पानी डालनी पड़ेगी, यहाँ तक कि खाद डालनी पड़ेगी। बहुत तरह की चीज़ें करनी पड़ सकती है, जब तक वो एक खुशनुमा खिला-खिला सा उसमें पौधे ग्रोथ ना दिख जाए ना, तब तक करनी पड़ेगी। वैसे ही मैं आपको बोलूँगी कि एक औरत को, एक लड़की को जब आप अपने घर में लाते हो, क्योंकि वहाँ की वो पैदा हुई है, वहाँ पे उसका पूरा जितने दिन उसने काटे हैं, वहाँ पे काटे हैं और उसके बाद वहाँ से तोड़ के सीधा आप घर पे लेके आ जाते हो। तो फिर ना यहाँ पे ना वो आपकी केयर नहीं कर पाएगी आते-आते। ये चीज़ अपने माइंड में बैठा लेनी चाहिए। आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, ठीक है? उसको उसको आपकी केयर करनी पड़ेगी, उसको पानी डालना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसको इज़्ज़त देनी पड़ेगी। समझ सकते हो आप लोग? वो हर चीज़ करनी पड़ेगी जो उसकी ज़रूरत हो। फिर वो उस माहौल में ढल जाएगी
और फिर वो आपके लिए ज़रूर फल देगी, ज़रूर वो आपके लिए हर चीज़ वो करना चाहेगी जो वो करना चाहती है। ठीक है? आप कोशिश करते हो ना कि हम वहाँ से उठा के लाएँ और फिर फटाक से अब तो बस काम में लगा देते हैं, उसकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, तो वो टूट जाएगी, हो सकता है कि वो मर जाए। ठीक है? तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखो। एक ससुराल वाले से मैं इतना ही कहूँगी, ज़िंदगी एक बार मिली है, जी लो अच्छे से और सामने वाले को भी जीने दो। तो जी, आप मेरी वीडियो के माध्यम से मेरे दिल में आया जो मैंने चीज़ें कही है, आई थिंक हो सकता है कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और आप ना रिलेट कर पाएँगे। जो लोग ये देख रहे हैं, एक वीडियो एक लड़की देख रही है, वो भी उससे रिलेट कर पाएगी और साथ में एक बहू देख रही है, वो भी रिलेट कर पाएगी और एक सास भी रिलेट कर पाएगी इन चीज़ों से। क्योंकि देखिए, महिलाएं तो महिलाएं हैं, वो दर पीढ़ी दर वो कभी सास बनती है, कभी वो बहू रहती हैं, कभी वो बेटी रहती हैं। तो उस चीज़ों को ना दौर तो हमारा चलते रहता है, मगर हमारे साथ सिमिलैरिटी होती है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो सास के साथ भी हुई रहती हैं, बहू के साथ भी हो रही होती हैं और एक बेटी के साथ भी होने वाला रहता है। तो सच बताऊँ, थोड़ी-थोड़ी सी खुद में चेंजिंग लाने की ज़रूरत है और जब एक महिला चेंजिंग लाएगी ना, तो मुझे लगता है ना कि पुरुष कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने कहीं सुना है कि एक जिस घर में महिला सास की चलती है ना, उस घर में ऐसा होता है ना कि बहू की नहीं चल पाती है, बच्चे नहीं उस घर को नहीं सँभाल पाते हैं। तो मेरा मानना है ना कि जिस घर में सास की चलती होगी ना, उसके बाद उसकी पीढ़ी जो होगी बहू, उसकी चलेगी और उसके बाद ना जैसे-जैसे वैसे बहू की बहू चलाएगी। तो मेरा मानना है कि एक लड़की को ना हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। अम, जहाँ देखिए, सास जिस चीज़ से रिलेट कर पाती है, तो वैसे ही बहू भी रिलेट करेगी। जब सास समझदार होगी ना, तो बहू ऑफ कोर्स वो जब सास उसको समझेगी तो वो भी समझदार होगी। तो बस मेरी छोटी-सी है, मेरे पास जितनी भी लगा कि मुझे बोलनी चाहिए, मैंने उतना कहा है और मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती। मैं तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि जिनकी शादी हो गई है, देखिए कुछ लोग बुरे भी होते हैं और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। मैं तो यही मानती हूँ कि दुनिया में अच्छे लोग की कमी है, बुरे लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। पर जितने लोग भी अच्छे हैं, जिनके ससुराल वाले अच्छे हैं, जिनकी फैमिली अच्छी मिली हुई है, उनका तो ठीक है। और जिनकी फैमिलियाँ अच्छी नहीं हैं, दहेज के लेके या फिर किसी भी बात को लेके प्रताड़ना वो दे रही हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में तो ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं कि वो दहेज को लेके नहीं भी है ना, वो गिफ्ट्स को लेके, पैसों को लेके, कैश को लेके नहीं भी है ना, तो वो घर में ही इतना आपको परेशान कर देंगे ना कुछ-कुछ चीज़ों से कि आप ना आपकी मानसिक स्थिति ख़राब हो जाएगी और आपको ना महिलाओं को इतना ज़्यादा करके डेमोलाइज़ किया जाता है, उससे भी महिला का मानसिक संतुलन ख़राब हो जाता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, छोटी-सी बात मेरी है, मैं हर वीडियो में अपने शेयर करना चाहती हूँ और करती भी हूँ कि देखिए, हर महिला को अपने अपने वो सही और गलत क्या है, सही के लिए स्टैंड लेना चाहिए। एक छोटा-सा जब हम स्टैंड लेते हैं ना, तो वो हमारी हिम्मत बनती है। घर की छोटी-छोटी चीज़ों से लेके हम स्टैंड नहीं लेंगे, तो मैं मानती हूँ ना कि बड़ी चीज़ों को तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब मैं अगली वीडियो में या किसी चीज़ में बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी। बस मैं यही कहूँगी अभी कि आप लोग प्लीज़ अपना ख़्याल रखिए, सबसे पहले खुद को देखिए। मैं हर औरत से कहूँगी, मैं खुद पे भी ये चीज़ें अप्लाई करती हूँ कि सबसे पहले खुद को देखिए, ना ही फैमिली के किसी भी मेंबर को, ना ही आप बच्चे को, ना ही अपने हस्बैंड को। क्योंकि हम ना इंडियन हाउसवाइफ़ का क्या होता है कि पति सबसे ऊपर होता है, मतलब हस्बैंड सबसे ऊपर होता है, उसका परिवार सबसे ऊपर होता है और हम खुद ही अपने आप को नीचे ऐसे दिखाते हैं।
कोई भी चीज़ हो, खाना-पीना ही क्यों ना हो, एक हाउसवाइफ़ को लेके बता रही हूँ तो मैं, जैसे खाना जब हम बनाते हैं ना, हमें भूख लगी भी रहती है, तो फिर हम वो चीज़ खाते नहीं हैं, क्योंकि पहले तो हमें और लोगों को खिलाना है, फिर हमारा जब भी खाना बचेगा तब हम खाएँगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमें भूख लगी तब हम खा सकते हैं, बिकॉज़ ये मेरा घर है, हमारा घर है। तो घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, गलत चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं ना, तो फिर चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो और छोटी-छोटी चीज़ों को थोड़ा इग्नोर भी करना चाहिए। एक हाउसवाइफ़ के बेस से मैं बता रही हूँ कि मैं खुद हूँ, और छोटी-छोटी चीज़ों को जब हम इग्नोर करते हैं ना, तब हम आगे भी बढ़ पाते हैं। पर हाँ, ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ़ बनेंगे, हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे और चीज़ों को समझेंगे। समझ के मुझे लगता है कि नहीं, वो चीज़ें गलत हैं, तो हमें उस पे स्टैंड लेना चाहिए। वो चीज़ें बच्चों को लेके भी अप्लाई करें। अब आपके घर में लड़की है तो उसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी दें, पढ़ाएँ-लिखाएँ और उसको हिम्मत बनाएँ कि हाँ, वो आगे जाके बहुत कुछ कर सकती हैं। सामाजिक नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम ना बच्चों को घर में बैठा के पढ़ाते हैं और वो अच्छे से पढ़ाई भी कर लेते हैं, बट उससे क्या होता है ना, हमारी मानसिक जो विकास होती है, सिर्फ़ एक किताबी ज्ञान नहीं होती है। सामाजिक ज्ञान जो होती है ना, वो हमें मिलती है समाज में रहने से, तो बच्चों को वो चीज़ करें। देखिए, जेंट्स लड़के बच्चे जो होते हैं ना, वो काफ़ी तौर पर कर भी लेते हैं। आप छूट देते हैं उतना, पर एक महिलाओं को, एक लड़की को, एक छोटी बच्ची को छूट नहीं मिलती है, तो उसको दें। हाँ, आप उसके आगे खड़े रहें, पर उसको ज़रूर करने दें। जब जैसी-जैसी सिचुएशन है, आप उसके पीछे खड़े होकर करें, पर आप उसको देखते रहें, पर उसको करने दें। आप खुद मत कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसकी जो भी हॉबी है, उस हॉबी पे काम करवाइए। उसको देखिए क्या उसके अंदर टैलेंट है, वो जो भी टैलेंट है ना, उसको निखारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जीवन में पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती है, आते-जाते रहेगा, पर जो टैलेंट है ना, वो जो आपके पास रहेगा ना, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो महिलाओं को, एक लड़की को, एक बच्ची को ना हमेशा आगे रखने की कोशिश करें। ये पेरेंट्स के लिए है, और मैं मेरा एक छोटा बच्चा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी वो सारी चीज़ें सिखाऊँ। बेसिक मेरा लड़का है, मगर मैं एक खुद एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो मैं ये चीज़ों को समझ पा रही हूँ, और आई थिंक कि आप लोग को अच्छा लगेगा। देखिए, मैं हर घर घर के सारी ज़िम्मेदारी अपनी कोशिश करती हूँ कि उठाऊँ, पर हाँ, मैं हारना नहीं चाहती किसी। हम कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ों को ना एडजस्ट कर लें। अपने फैमिली में जितने लोग हैं, थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो जाती है, उसको सहें, मगर हर चीज़ सहना एक महिला के लिए बेवकूफ़ी होगी। और जब हम हमारे पास नॉलेज है, तो उस नॉलेज का उपयोग करेंगे। देखिए, जीवन में चीज़ें आती-जाती रहती हैं, सामान आते-जाते रहते हैं, पैसे आते-जाते रहते हैं, मगर ना हम खुश रहने के लिए सिर्फ़ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, और सबसे पहले तो हमारे पास दिमाग होना चाहिए, जो शार्प माइंड। एक महिला को दिमाग ना, सिर्फ़ दिमाग नहीं चाहिए, उसके पास शार्प दिमाग चाहिए। माइंड जो होता है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। आज का वीडियो एक महिला पर ही मेरा रहा, और अपने आप को महिला कैसे मजबूत बनाएँ। देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसको हम अप्लाई करेंगे तो ऑफ़ कोर्स आगे जा सकते हैं। और मैं उन माँ-बाप को भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अपनी लड़की को शादी कर देते हैं ना, तो ऐसे मत छोड़िए, उसको हमेशा देख-रेख करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद जब आप साल, 2 साल, 10 साल आप उसके सपोर्ट में रहते हो ना, तो वो आगे जाके अपना जो भी चीज़ें हैं, घर है, सँभाल लेती है, और फिर ना आगे का जीवन उसका बहुत अच्छा निकलता है। तो मिलते हैं गाइज़ एक नए वीडियो में। बाय बाय।